ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 14वां अध्याय पूरा हो गया था। गुणत्रय विभाग योग। तो तीनों गुणों से परे मैं जो हूँ, तो जो अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय में ही हूँ। अविनाशी ये ब्रह्म तत्व है और जो अखंड रस है, अमृत है, आनंद है, उसका भी आश्रय में हूँ, ये कहकर उन्होंने बात समाप्त की थी। अब इस जो जगत का प्रपंच है इसको समझा रहे हैं। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। ये एक ऐसा वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, जिसकी शाखाएं ऊपर है, जिसके जड़ें ऊपर हैं। और जो सांसारिक वृक्ष होते हैं उसमें जड़ें नीचे जमीन में होते, ऊपर होती हैं डालियां, पत्ते। ये कहते इसकी जड़ें ऊपर हैं। ऊपर से मतलब ये है कि ये परे इसके। हमारे इस धरती में तो कहीं ऊपर नीचे है नहीं, और जहाँ जाओ वहीं सब ऊपर नीचे है। जैसे ये परे है उसका। और छंदांसी अत्र पत्राणि, वेद के जो छंद हैं उसके वो पत्ते हैं। और उस संसार वृक्ष को पुरुष मूल तत्व से जानता है, वेद के तात्पर्य को जानता है। मतलब वेद क्या है? उस वृक्ष के पत्ते हैं। पत्तों से क्या होता है? उसका विस्तार उसी से होता है। पत्ते ही भोजन पकाते हैं सूर्य किरणों को लेकर। तो जो वेद माने ज्ञान, जो ज्ञान है उसी के माध्यम से उसको पोषण मिलता ये है। तो इस सब को जानते हैं कि ये वृक्ष कैसा है। और जो तम यह वेद, उसको जो ठीक से समझ लेता है वो वेदविद, वो वेद का सही सिद्धांत को समझता है। अब आगे उसका स्वरूप और समझा रहे हैं। उस संसार तस्य गुणवृद्धा, ये तस्य माने उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों से रूपी जल से, गुण के जो गुणों का सिंचन होता है, ये तीनों गुण जो सिंचित करते हैं उससे ये चलता है। विषय भोग रूप वाली उसकी कोंपलें हैं। विषय प्रवाला, प्रवाल छोटी छोटी कोंपों को कहते हैं। और शाखा अधः, उसकी शाखाएं नीचे हैं। तो मतलब ये देव मनुष्य त्रिय योनियां, मनुष्य भूलोक, ये सब उसी की शाखाएं हैं। और नीचे और ऊपर फैली हुई है। अभी कह रहे थे कि ऊपर उसके जड़ें हैं और यहाँ ये फैली। अब कह रहे ये शाखाएं भी सब जगह फैली हैं और जड़ें भी सब लोग फैली हैं। ये दूसरे श्लोक में ये कह रहे हैं कि विषय प्रवाह, ये उस तस्य गुणवृद्धा विषय प्रवाला शाखा अधः च ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे प्रसृता फैली हुई है। और मनुष्य लोक में ये जो पृथ्वी लोक है, इसमें क्या है कि ये कर्म के बंधन से लोग यहाँ आते हैं। कर्मानुबंधी, कर्म के अनुबंध से होने वाली मूलानी, कौन सी? जो हम वासनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, उससे हमारा फिर जन्मरण का चक्र चलता है। तो ये जो मूलें हैं उसकी, वो भी सब ओर फैली हुई हैं। तो जो कि परमात्मा ने उसको किया है तो वो मूल जड़ तो वहां, लेकिन जैसे वट वृक्ष की जड़ें हर ओर फैली रहती हैं और वो भी पोषण लेती हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि कर्मानुबंधी बंधीनी, कर्म बंध से मूलानी, ये जो वो है जो कर्म के बंध से होती, ये भी मूल है। क्योंकि ये तो अस्थिर है वृक्ष,
तो ये भी उसमें सब फैली हुई है। और उसके बारे में बताते हैं, ये संसार रूपी वृक्ष का जैसा कहा है वैसा अस्य रूपम तथा न उपलब्धते। अब यही जो शब्द कह रहे हैं वो उस समय बाद जो उनकी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जो मैं ज्ञान कर रहा हूं तत्व ज्ञान, उसमें वो वृक्ष रूप कैसा है यहाँ दिखता ही नहीं, क्यों तो सब नश्वर है, वो तो सब माया ऐसा दिखने लगता है। क्योंकि इसका उनका इसका ना आदि है ना अंत है और ना इसकी अच्छे प्रकार से स्थिति ही है, क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है। अंत नहीं है, कहना यह है कि ये अच्छी तरह स्थित नहीं हो, कहना क्या यही प्रयोजन है कि क्षण भंगुर है, कोई स्थिति भी नहीं है। तो इससे कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, इस सुवर्ण मूलम, इस दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ को दृढ़ असंग अस्त्रीण चित्वा, असंग माने आसक्ति हीन स्थिति से, मतलब वैराग्य रूप में कह सकते हैं। असंग हमें ऐसे कोई संगति नहीं है, ऐसे इस वैराग्य रूपी शस्त्र से उसको काटा जा सकता है। क्योंकि इसी में उलझे रहते हैं हम, संसार रूपी वृक्ष में। तो इस संसार रूपी वृक्ष का कर्ता जो उधर दृष्टि नहीं आती, उसकी खोज ही नहीं करते, इसी में सब कुछ खोजने लगते हैं। आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको काटना चाहिए। उसी में आगे कहते हैं काट कर उसके पश्चात आनंद आनंद रूप परमात्मा ततः तत्पदम परिमार्ग, उसके मार्ग को तत्पदम, हमेशा तत् जो कह दिया जाता है हमारे यहाँ परमात्म तत्व के लिए क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्। फिर अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन तत्पदम दर्शितम, ये उस पद को जो दिखा देता है। तो तत् जो शब्द आ रहा है वो हमेशा परमात्मा की परम चेतना के लिए आता है संस्कृत में। इसमें तो ततः तत्पदम परिगर परिमर्गव्यता, परिमार्ग मतलब उसको भली प्रकार से भली बात खोजना चाहिए, हर तरह से देखना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते। तो परमेश्वर कैसा है, इससे परे है, उस परम पद, उस पद की कोशिश करना चाहिए। ये पद तो ऐसा है, यहाँ आते हैं जाते रहते हैं लौटते रहते हैं, लेकिन वृक्ष के पर एक ऐसा पद है जहां पहुंचकर संसार में लौट के नहीं आते। और यतः प्राणी प्रवृत्ति प्रसृता, और जिसके कारण से ये संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति, पुरातन प्रवृत्तियां जो हमें संसार के ये विस्तार को प्राप्त हुई हैं, तब आद्य पुरुषम, उसी आदि पुरुष को। अब ये कह रही है वृक्ष है, इसमें बहुत विविधता है, बहुत आकर्षण, खूब फलता है, सब कुछ करता है, लेकिन आदि पुरुष इसके परे, इसमें उलझे रहो तो इसे नहीं देख पाते। तो इसको वैराग्य रूपी अस्त्र से काट करके, असंगति वाले पुरुष से काट करके, और फिर परमात्मा के मार्ग को खोजना चाहिए। इसमें उलझे रहोगे तो खोजोगे नहीं, वहीं वहीं घूमते रहोगे। और इससे जिससे यतः जहां पहुंच करके उस पद को खोजना चाहिए, विस्तार, जिससे ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस स्तर को खोजना चाहिए। मतलब वृक्ष को देख रहे हो, इसको मतलब प्रभावित हो, इसको विस्तार जिसने दिया उस वहां तक उस पद को सोचो। और जब ये समझ में आता है तब आदि पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की शरण में जाओ। वृक्ष की छाया में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, मत सोचना ये वृक्ष तो भरमाता है, ये माया रूपी वृक्ष है। तो इसलिए असंग के साथ इसके साथ मोह छोड़ो और उसको काट दो असंग रूपी उससे, और फिर उसको ढूंढो। जब तक इसको काटोगे नहीं, इसको ढूंढने जाओगे नहीं, इसी में सब बैठे रहोगे, उसके परे है वो, तो उसको माल से खोजो। और जहां पहुंचने के बाद फिर कोई लौटता नहीं है। ये समझ लोगे उसको कि आदि पुरुष है, तो फिर मैं उसी की शरण में हूँ, ये भाव स्वतः आ जाएगा। ये इन्होंने बताया।
तो संसार का जो कहते हैं वैराग्य की बात कहते हैं संसार से, तो वैराग्य शब्द में असली है, असली राग उससे हो जाए तो यहाँ से ध्यान हट जाता है। हमारे संग से ही ये लिख रहा है। जब तक हमारी संगति है तब तक हमें वो लगता है बहुत महत्वपूर्ण। हमारे लिए एक दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरे के लिए नहीं, कि उसके साथ संगति नहीं। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं ये मेरा मकान, ठीक है, मेरे उसमें किया है, अब मैंने इसको बेच दिया, अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी संगति समाप्त हो गई, उसका कुछ भी हो। तो ऐसे ही सांसारिक विषयों के साथ संगति बैठ जाती है तो वो मेरे लगते हैं, और वो मेरे लगते हैं तो बस उन्हीं बोलिए रहते हैं। लेकिन मेरे ये नहीं है, मेरा वो है जिसने हम सहित इसको बनाया है। तो उसके पास जाने की करो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो क्या होगा कि फिर उसी की शरण में जाने का भाव आएगा। तो ये जो बात है, इस बात को समझना चाहिए कि वृक्ष से हम सम्मोहित हो जाते, उसी में रहते, इसको नहीं, उसको जो जहां से आया है और उसी से हम आए हैं, तो उसको जान लोगे तो फिर उसी के प्रति अपना समर्पण होगा। आगे इस बात को कहते हैं निर्माण मोह जित संग दोषा। अब उसको कौन समझता है, उसको कौन पकड़ पाता है, उसको कह रहे हैं निर्माण मोह, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। मान माने मैं कुछ हूं, अहंकार रूपे, और वो ये मेरे हैं, ये नष्ट हो गया। और जित संग दोषा, संगति आसक्ति वाला दोष उनका समाप्त हो चुका है। मेरी इनमें आसक्ति है, अगर इनमें आसक्ति है तो भगवान से प्रेम ही नहीं होता। भगवान से प्रेम हुआ तो यहाँ से आसक्ति कट जाएगी। तो कहते इसको कौन पाते हैं, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य, जो नित्य अध्यात्म में स्थित होने की कोशिश करते। अध्यात्म माने कि आत्मा पर किसका अधिकार है, आत्मा को अधिकार में कैसे लिया जाता है। तो इस चिंतन में, मतलब ये पंचभूतों से परे जो आत्मा है, पंचभूतों का तो शरीर है, ऐसे ये विराट वृक्ष शरीर, विराट प्रकृति का शरीर है, उसके पीछे भी प्रत है। अध्यात्म नित्य निवृत्त विनिवृत्त कामा, जिसकी भले प्रकार से सारी कामनाओं से वो निवृत्त हो चुका है। आई थी कभी कामना है, करके देख लिया, वो कहा इनकी कामना नहीं कर, कामना कुछ नहीं करना है, वो जो प्रभु है उसी को खुश करना। तो ये भाव आ जाता। सुख सुख संजयी द्वंद्वई, ये सुख दुख नामक जो द्वंद्व है इससे विमुक्त है। कितनी बातें बता रहे हैं कि अगर भगवान निर्माण मोह, मान मोह से ऊपर, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, संगति का दोष हट जाए, नित्य अध्यात्म चिंतन हो, निवृत्ति कामनाओं से निवृत्ति हो रही है, दुख सुख दुख संजयी द्वंद्व, इन द्वंद्व से विमुक्त, इनसे विमुक्त। अमूढ़ा, जो मूढ़ता नहीं कर रहा है, लोग गानी करते हैं यहाँ के, ज्ञानी बनो ना, लेकिन मूर्खता मत करो, क्योंकि भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है। हम ही मूर्खता करते हैं कि बुद्धि के निर्णय की जगह मन की वासनाओं के हिसाब से निर्णय करने लगते हैं, ये मूर्खता है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि जो है विद्वान तो कोई कोई होता है, लेकिन अमूढ़ तो सबको होना चाहिए। जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है, ये बात सत्य है, तो हम फिर मूर्खता क्यों करें। तो यहाँ अमूढ़ शब्द को लिया है। द्वंद्व विमुक्ता अमूढ़ा तत् अवयव पदम गच्छति, ऐसा व्यक्ति है उस अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो ये जो बड़ा आकर्षक ये वृक्ष है, ये संसार चक्र है, ये माया है, इसी में आप ये आनंद ढूंढेगा जो वहां है नहीं। स्थिर आनंद चाहिए मनुष्य को, क्योंकि आत्मा हमारी अनश्वर है। तो अनश्वर आनंद तो नश्वर में तो मिलेगा नहीं, और नश्वर में मोहित होकर अनश्वर की तरफ तुम जा नहीं रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो इसे कहते हैं कि उस परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, इसको पहले अपने वैराग्य रूपी असंग रूपी शब्द से काट दो, फिर परमात्मा को खोजो, यूं ही नहीं मिल जाएगा। लकड़ी में अग्नि यूं ही नहीं मिल जाएगी,
समुद्र में मोती यूं ही नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, खोजना पड़ेगा। और किसको खोजना चाहिए कि ऐसा कि जिसमें जाने के बाद फिर संसार में नहीं आते, उस पद को खोजना चाहिए। और जब उसको समझ लेता है तो फिर वो परमात्मा से ही प्यार करता है। अब जो परमात्मा से प्यार वाले को लाभ बता दिए, तो इसमें कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रवृत्तियां अपने अंदर पैदा करनी ही पड़ेंगी और आप कर सकते हो। क्यों? कि हम प्रभु के अंश हैं। अगर आप पंच तत्वों के ही बने हुए व्यक्ति हो और यहाँ संसार में इन रिश्तों को देखोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी से संगति है। लेकिन अपना मूल्यांकन अगर हम परमात्मा से अपनी सृजिता के अध्ययन से करते तो हो जाएगा। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्ति कामा सुख संजयी द्वंद्व विमुक्ता अमूढ़, जो ऐसी गहना करें वो इसको परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी पद को। अव्ययम पदम गच्छति, वो पद जो कभी नष्ट नहीं होता उसको जाते हैं। अब ये संसार रूपी उसका समझा रहे हैं। आगे फिर और कहते छठ में, तत्गत्वा न निवर्तते, जिस पद को प्राप्त होकर मनुष्य कर लौट कर नहीं आते, तत् फिर तत्व का उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, और न अग्नि। तत् मम परम धाम, मेरा निवास स्थान वो है। ईश्वर कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, वो ऐसा है, वो स्थान ऐसा है, वो पद पहुंच करके कि जहां से संसार को लौट करके नहीं आते, वहां सूर्य प्रकाश नहीं करता, सूर्य से परे है उसका प्रकाश, चंद्रमा से परे है उसका प्रकाश। वो अपने आप, वो सूरज चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला है, ये उसे क्या प्रकाशित करेंगे। और न अग्नि ही, अग्नि से सब ऊपर है, उनका आदि कारण है वो। ऐसा मेरा वो तत् मम परम धाम। अब ये कहते हैं कि ये है, और फिर अब कहते हैं कि जो मैंने अभी संकेत किया था कि तुम वहां पहुंच सकते हो, कि तो हम में माने मेरा व जीवात्मा। तो जीव लोके सनातना जीवभूत मम एव अंशः, जीव लोक में ये संसार प्राणियों का जो पैदा होता है, यह सनातन जीवभूत, वो जो आत्म तत्व है, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे पशु पक्षियों में हो, चाहे वृक्षों में हो, जीवभूत, जीवों का जो कारण है, मेरा ही अंश है। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब ये बता रहे थे, तो मन और इंद्रियों को सब कुछ माने बैठे, लेकिन वो जो मेरा अंश है वो आके इसमें बैठ गया है, तो उसने इनको चार्ज कर दिया। इंद्रियों में ऊर्जा उससे आई है, और 5 इंद्रियां और 6वां मन, मना षष्ठानी, मन आदि 60, और इंद्रियां 6वां मन और इंद्रियां मना षष्ठानी, 6वां इंद्र, 6वां मन को जो है 6वीं ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इनको आकर्षित वही करता है। अगर वो है जैसे चेतना हट जाता है, फिर इंद्रियों का अपना प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, कि मन की कामना समाप्त हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो इस देह में अव्यय है, वो इन सभी चीजों का प्रेरक वही है। जीव मेरा ही अंश है, जो इन सबको आकर्षित कर लेता है, मतलब उनको सक्षम बना लेता है, आत्मा ही। और ये भी एक बात है कि जिस स्तर की आत्मा आती है, वैसा अपने लिए शरीर निर्माण का वो संकल्प करता है, और प्रकृति साथ देती है, उसका वैसा शरीर बन जाता है, वो जो अपने हिसाब से लेके आया, तो उन्हें आकर्षित कर लेता है, मतलब वो स्वयं अपने लिए निर्माण कर लेता है। भगवान तो निज इच्छा निर्मित तनु है, लेकिन हमारा भी, हमारी जैसी कामना है, हमारे जैसे कर्म है, उसके अनुरूप शरीर हमें भी मिलता है। तो ये कौन कर लेता है? मेरा ही सनातन जीवात्मा है। वो जितना अच्छे स्तर का होता जाएगा, उतने स्तर के शरीर को आकर्षित। अब कैसे? अब ये बताते हैं कि वो अगर आता है तो कहाँ से ले आता है ये संस्कार, जिससे ये शरीर बन जाता है।
तो कहते हैं वायु गंध के, वायु आशयात गंधन, गंधान, किसी स्थान पर सुगंध है और वायु वहां से गया तो वायु ने सुगंध पकड़ ली और वो बहुत देर तक उसके साथ रहती है और जहां जहां जाता है उसको वो सुगंध आ जाती है आदमी को। वायु में सुगंध नहीं है लेकिन उसने पकड़ ली है। तो ऐसे ये जीवात्मा में अपना कोई गुण नहीं है, लेकिन यहाँ से इंद्रियों और मन के साथ इनकी जो प्रवृत्तियां थी उन प्रवृत्तियों की गंध वो ले लेता है। इव ईश्वर अपि, गंध को जैसे गणने वाले ले जाते हैं तो वैसे ही ईश्वर, मतलब जो शासन, उन्होंने कहा ना कि वो ही आकर्षित करता है, जो अनुशासन करने वाला है, शासन करने वाला, उसे ईश्वर कहते हैं। तो इस देह का ईश्वर आत्मा है, तो ये ईश्वर भी उत्क्रामति, स्मार्ट एतानी गृहीत्वा, जब वो जाता है यहाँ से, शरीर का त्याग करता है, गया शरीर में से, तो जैसे उसके पदार्थ की गंध ले जाता है ऐसे शरीर की और इंद्रियों की, मन की वृत्तियां वो साथ में ले जाता है, इसकी वही गंध है। तो वृत्तियों को साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त है उसमें चला जाता है। उस शरीर में अपने यहाँ की यही वृत्तियां जीवात्मा ले जा सकता है। ये तो समाप्त हो जाएगा यहाँ शरीर और ये सब, लेकिन वो चूंकि जीवात्मा ने यहाँ से जो गंध पकड़ ली, इसी कहते संस्कार के जैसा संस्कार, तो संस्कार रूप में ने पकड़ लेता है और उसी संकल्प से फिर उसके हिसाब से अगले शरीर में चला जाता है। ये अब उसके बारे में और समझाते हैं 9वें में। श्रोत्र, यह जो जीवात्मा है, अयम, यह जीवात्मा जो है, श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शन, रसन, घ्राणन और मन की अधिष्ठा है, इनके ही सहारे से सेवन करता है। देखिए, अगर वो आए तो हमारा जो जीवात्मा है, अगर नहीं है तो फिर ये कुछ अनुभव ही नहीं करते, तो वही सेवन करता है क्योंकि उसकी संगति इनके साथ हो जाती है। तो हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं और जो मन है, इन्हीं के आश्रय से वो विषयों का रस लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि ये मेरे हैं, ये मान बैठता है, मुझसे परे हुई नहीं, और विषयों का रस लेता है तो विषयों के रस से बंधा रहता, तो उसी हिसाब से लौटता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में रहते हुए, उत्क्रामंतम व स्थितम व, वो जो भोग हुए हैं तीनों गुणों से युक्त होते हैं। अज्ञानी ये नहीं जानते कि ये जो हो रहे हैं भोग, ये गुण ही गुण में बढ़ रही है। तीन है, सत, रज, तम, बस इन्हीं गुणों की वजह से वो सब समझ में आ जाता है। विमूढ़ा न अनुपश्यति, इस तथ्य को विमूढ़ नहीं देख पाते हैं। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, ये जो तत्व है कि ये जो कुछ है इंद्रियों के सहारे वो जीवात्मा ही इस सब रसों को लेता है, शरीर में रहते हुए भी और शरीर को छोड़ते हुए भी, वही इसका माध्यम है। इसको मूढ़ लोग नहीं समझ पाते, विज्ञजन इसको समझ लेते हैं। और जब वो समझ लेते हैं कि यहाँ से जो हम इनके मन और इंद्रियों के संस्कार लेके जाएंगे वैसा ही हमारा जीवन नया होने वाला है, ये जब उसकी समझ में आ जाता है तो फिर वो उससे, उसके कुप्रभाव से बचने की कोशिश कर लेते हैं। तो यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित, यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितम एनम, मतलब इस पश्यन्ति, इस आत्म तत्व को जानते हैं। किंतु अकृतात्मानम, जिनके अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अचेत सह अज्ञानी हैं, यत्न करते रहने पर भी नहीं समझ पाते, कोशिश करते समझने। जो ने कहा ना कि वो नहीं समझ पाते अज्ञान, लेकिन ज्ञान ही समझ लेते कि उनके पास तो वो दृष्टि हो गई,
वो समझ लेते ज्ञान का। तो यत्नकार योगी जन भी करते हैं। योगी ज्ञानी ना हो लेकिन उसने अपने प्रयोग से अनुभव कर लिया है, वो भी इस तत्व को अपने आत्मा से जान लेते हैं। ज्ञान की समीक्षा नहीं की उन्होंने, लेकिन अपने योग साधना से धीरे धीरे उसको अनुभव कर लिया। लेकिन जिन्होंने ना तो ज्ञान से पकड़ा है ना योग से पकड़ा है, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो यत्न करने पर भी इसको नहीं समझ पाते। अरे ये क्या है जो कुछ कर रहे हैं, यही है, वो तो कौन है, कहाँ, ऐसा मान करता है। अब वो बता रहे हैं अपने बारे में कि हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, आदित्य गतम, सूर्य में जो है, यह तेज अखिलम जगत भासयते, सारे जगत को प्रकाशित करता है। यत जो तेज चंद्रमसी, यत अग्नौ जो अग्नि में, प्रकाश के ये तीन ही स्रोत हैं हमारे पास, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ऊर्जा, हम जिस ऊर्जा को, बिजली भी उसी का रूप है। उसका तू मेरा ही तेज जान, दिखता है सूर्य, दिखता है चंद्रमा, दिखती है अग्नि, लेकिन उसमें जो तेज रूप है वो मेरा ही है, मूल तत्व वो मेरा है। ऐसे ही शरीर में जो चेतन है वो मेरा है। अग्नि में है तो कहते इनसे हो जाएगा, नहीं, वो नहीं प्रकाशित कर, मैं उन्हें प्रकाशित करता हूँ। पहले कहा उनने कि ये हम जिस लोक में मैं रहता हूँ उसको ये प्रकाशित नहीं करते, वो लोग इसे प्रकाशित करता है। तो आगे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उसको तेज को मेरा ही जान। और आगे कह रहे हैं अहम गाम अविश्य भूतानी धारयामी। वो कहते हैं कि मैं ही धरती में प्रवेश कर जाता हूं और धरती धारण शक्ति मुझसे है। अभी बताया सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश ही। अब पृथ्वी जड़ दिखती है लेकिन उसमें धारण करने की जो क्षमता है, तो मैं ही धरती में प्रवेश करके इसको सब भूतों को धारण किए हूं, नहीं तो धरती धारण ही नहीं कर सकती। दिखता है कि कर रही है, दिखता है कि सूर्य चमक रहा है, दिखता है कि चंद्रमा चमक रहा है, दिख रहा है कि अग्नि चमक रही है, दिख रहा है कि धरती धारण कर रही है, लेकिन उसके पीछे मैं ही हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। और आगे बताते हैं रसात्मका सोम उत्ता, मैं ही रसात्मक सोम हो करके, चंद्रमा से कहते हैं कि उससे एक सोम की वर्षा होती है। सोम चंद्रमा को, अमृत को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं। सोम की वर्षा होती है, वो मूल तत्व है जिससे वनस्पतियों में तरह तरह के गुण आ जाते हैं, औषधियों में तरह तरह के गुण आते हैं। तो मैं ही रस अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों में को पुष्ट कर देता हूं, सोम बनकर, चंद्रमा बनकर। रसु रसात्मक, चंद्रमा, सूर्य तेजात्मक है, अग्नि तेजात्मक है और चंद्रमा रसात्मक है। तो ये जो इसका रस की जो क्षमता है वो मेरी वजह से है। मैं ही रस के रूप में जाकर के सारी औषधियों को पुष्ट कर देता हूँ। वो तक समझा रहे हैं और बता रहे हैं उदाहरणों से। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि, चतुर्विधा अन्नम पचामी, मैं ही अहम वैश्वानरो भूत। वैश्व अग्नि, वैश्वानर माने वैश्विक अग्नि, एक ऐसी अग्नि है जो हर शरीर में है, हर जीव के अंदर है। वो क्या करती है कि भोजन वही पचाती है। चार प्रकार का कैसे है? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष, ये चार तरह के कहे हैं। भक्ष्य जो खाया जाता है, और एक ऐसे हैं कि जिसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूध जैसे, दही जैसी चीजें हैं, वो भी पोषण देती हैं भोजन से, तो पेट तो उनसे भी भर जाता है, तो उन्हें भोज्य कहा गया है। भक्ष्य, रोटी, दाल, चावल, ये जो चीजें कड़ी हैं इनको हम चबा के खाते हैं, तो ये भक्ष्य हुई। और वो भोज्य है, हमें उसको चबाना नहीं है, तो लेकिन उनसे पेट भरता है। एक होती चाटने वाली चीजें, ले चटनी जैसी चाटते हैं उसको। दूध को आप गटागट पी गए ऐसा नहीं, चाटने वाली वो अलग ही होती, थोड़ी थोड़ी ले पाते हैं,
और एक होती चूसने वाली, चूसते हैं, जैसे आप किसी चीज को लोग लेमन जूस कहते हैं, जूस को चूसते हैं आप, तो उसे चूसने वाली चीज है। तो ये 4 तरह के भोजन होते हैं, लेकिन चारों शरीर में जाकर के इनको पचाना पड़ता है। तो मैं ही चारों प्रकार के जो उन्होंने कहा, जो चतुर्विधम, चारों तरह के जो अन्न हैं उनको मैं ही पचा देता हूं। वैश्वानर, विश्व की विश्वव्यापी अग्नि तेज बनकर मैं ही पचा रहा हूं। अच्छा, और मैं ही सब प्राणियों के अहम सर्वस्य अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। जिसको कहते हैं कि वो अंतर्यामी, सब जानता है। अंतर का एक आयाम, बाहर के हमें आयाम दिखते हैं, अंतर का आयाम दिखता नहीं है। बड़ी क्षमता है, उसी में है, उसी आयाम में सारे पूर्व संस्कार भरे हुए हैं, उसी में सारा हमारा ज्ञान। एक आयाम बड़ा जबरदस्त है, जो बाहर के तो लंबा चौड़ा ऊंचा ये अलग है, ये दिखाई देता है, लेकिन अंतर का एक आयाम है ना। तो वो जो आयाम है उसमें अंतर्यामी रूप में हृदय समिष्ट, हृदय में रहकर, तथा मुझसे ही इसमें जो वो जो बैठा हुआ है उसी से स्मृति, ज्ञान, अपोहनम, अपोहन कहते हैं कि विचार के द्वारा बुद्धि में आने वाले संशय, विसंगतियां, दोष, उनको हटाया जाए, अपोहन कहते हैं, दूर कर देना। मैं ज्ञान भी हूं और अपोहन भी होता हूं, और सब वेदों में ही ज्ञान युग में ही हूं। सर्वै वेदै अहम एव वेद्या। वेदों में क्या जानना है, बस मूल तत्व है कि मुझे को जान लग, साधन वेद बखानी, सब कर फल हर भगत भवानी। ईश्वर को समझ जाओ, वेदों का यही बात। वो जो सब जितनी चीजों की ऋचा है उसमें ये है कि ये है, ये गुण, ये अमुक चीज अमुक गुण के साथ आई है, अमुक चीज अमुक गुण के साथ आई है, ठीक है। तो ये गुण आए कहाँ से? तो आए वेदे का वेद्यम। तो मैं ही वेदों में भी वेद्य में ही हूं, और सभी प्राणियों में हृदय में अंतर्यामी भी मैं हूं। मुझसे ही जो अंदर वो चेतन बैठा है, जब चला जाता है तो ना स्मृति रहती है, ना ज्ञान रहता है, और ना अपोहन रहता है, पर कुछ नहीं रह जाता। तो ये सब क्रिया चलाना मैं ही हूँ। बहुत एक एक उदाहरण से सूक्ष्म तत्व बता रहा है कि किन किन रूपों से मैं शरीर में सक्रिय हूं, मैं किस किस रूपों में शरीर में काम करता हूं। और आगे बताते हैं इसमें, वेदांत कृतम च वेद विधि में हूं। तो वेदों को वेदांत में, इसमें जो आपने कहा है कि वेद में मैं भी हूं, और वेदांत कृतम, वेदांत उससे भी आगे वेदांत कहा है, उसका भी एक और ज्ञान है, जहाँ कहते हैं कि सभी पर ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, ये सब माया है। वेदांत का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला जो तो है। तो ये जो वेदांत का कर्ता जो है, ये सिद्धांत को जिसने बनाया है, तो वेद और वेदांत दोनों को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो हम कब जान लेते हैं? जब अपने अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को जागृत कर लेते हैं, तो हम सब जान लेते हैं। लेकिन जानते हैं तो उसी की वजह से जानते हैं। आगे इसमें कहते हैं कि संसार में दो तरह को, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षराशय। इस संसार में दो तरह के हैं। पुरुष शब्द ये कहा है, मतलब जिनके अस्तित्व है। एक अविनाशी है, एक नाशवान है। तो कौन कौन है? कि सर्वाणि भूतानि क्षरा, जितने भी भूत हैं, ये जो आपको दृश्य दिखाई देते, जो पैदा हो चुके हैं, ये पैदा हो चुके हैं, ये मरने वाले भी हैं, तो ये क्षर हैं।
सर्वाणी भूतानि क्षर। तो हम प्राणियों की आत्मा तो देखते नहीं, हम तो शरीर देखते हैं, शरीर क्षर है जो हमें दिखता है, और जीवात्मा अविनाशी है, जो इसको संभालता है वो अविनाशी है। तो ये कहा दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक ये है क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष क्या है? जो पुरुष आपको आंख से दिखाई देता है। और अक्षर पुरुष कौन है? जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो जीवात्मा है। तो आत्मा और ने कहा ये इनके परे एक और उत्तम पुरुष है जो इन दोनों से परे है। वो कौन है? जो इनके परे है वही तो इनका नियंत्रण करेगा। उत्तम पुरुष तो अगले श्लोक में कहते 17वें में, उत्तम पुरुष तू अन्य, वो तो कोई और ही है। यह त्रैलोक्यम आविश्य विभर्ति, वो अलग ही है एक पुरुष जो तीनों लोकों में आविष्ट होता है, प्रयुक्त होता है, और विभर्ति सबको धारण करता है। जैसा उन्होंने बताया, मैं ही औषधियों में गुणों को धारण करता हूँ, भेजता चंद्रमा है लेकिन धारण भी वही करता हूँ। धरती की धारणा शक्ति भी मेरी वजह से है। तो वो सब में जाकर के जो सबको धारण करता है, प्रवेश करता है और सबको धारण करता है। अव्यय ईश्वर है परमात्मा इति, तो जो है वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, जो परमेश्वर जो शासन करने वाला है। और आत्मा उसमें आता है, तो जो आत्मा से परमात्मा वो दोनों एक ही है। आत्मा शासित है, परमात्मा शासक है। ये दृश्य प्रकृति शासित है और ईश्वर उसका जो व्यवस्था बनाता है वो है। तो परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं अक्षरम अतीत है, मैं क्षर से भी अतीत हूं और अक्षर से भी अतीत हूं। अक्षर जीवात्मा को कहा ना, शरीर में जो हम देख रहे हैं उसमें शरीर तो क्षर है और अंदर जीवात्मा अक्षर है। तो अक्षर से भी अक्षरातीत, जो अक्षरातीत जो कहते हैं ना, ये अपने एक संप्रदाय वाले, ये अक्षरातीत है उसका ध्यान। अक्षर से भी परे वह है परमात्मा। मैं उत्तम हूं, जीवात्मा से भी अपि अक्षरात अपि उत्तम। अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। पुरुषोत्तम योग आया है, वो बता रहे हैं। तो ये राधा स्वामी नारायण वाले उसी की बात करते हैं कि पुरुषोत्तम की बात करते हैं। तो इन सब से जो पुरुष कौन है? शरीर है, अंदर जो बैठा है वो पुरुष है, और उससे भी परे पुरुषोत्तम है। तो मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। और जो हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको, भारत यह असमूढ़, फिर असमूढ़ कहा है। ये ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो मूढ़ नहीं है, जो मूर्खता नहीं कर रहा है, अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है ठीक से, मोहग्रस्त नहीं हो रहा है। मोहग्रस्त को भी समूढ़ कहते हैं। तो जो मोहग्रस्त नहीं हुआ था वही इस प्रकार से पुरुषोत्तम को एवं पुरुषोत्तम जानाति। स वो जो है सर्वज्ञ पुरुषा सब प्रकार से निरंतर मुझवादीश्वर परमेश्वर को ही भाई। जो मुझे जान लेगा कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, तो फिर और वो काय को जाएगा, छोटों में भटकेगा तो। वो तो इसी को सब कुछ मान लेता है। तो उन्होंने कहा तुमने जो शरीर को मान लिया है ये ठीक है, ये माध्यम है, लेकिन इसमें जो विशेषता है वो मेरी वजह से। आपने अपने अंदर की मन को, चेतना को बड़ा मान लिया, लेकिन उसमें भी जो विशेषता है वो मेरी वजह से। ये भी मेरे अनुशासन में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सब कोई जान लेता है वो निरंतर माम सर्वभावेन, हर प्रकार से माम भजती, मेरे को भजता है। तो भजन करने के दोनों, भज सेवायाम भी होता है और भज आराधन से भी होता है। वो मेरा ही यशगान करता है और मेरी ही सेवा करता है। जो विराट है तो उसी का वो करने की कोशिश करता है।
तो ये उसमें बता रहे हैं पुरुषोत्तम योग में। तो हे निष्पाप अर्जुन, अनग भारत, अब फिर वही बात कह रहे हैं कि ये जो बात है, जो मोह बुद्धि में है, जो पाप में रस ले रहा है, वो तो इसको समझेगा ही नहीं। अर्जुन क्यों समझ रहा है? कि उसने अपने पाप से निवृत्त होने की उसके अंदर संकल्प जाग गया है। यही तो कह रहा है मैं ये पाप क्यों करूं। तो पाप से निवृत्त होना चाहता है। तो हे निष्पाप अर्जुन, तुम अंदर से ही चाहते हो, समझ नहीं रहा हो, ये बात अलग है कि तुम चाहते हो नहीं, जैसा भी है हमें तो अपने मनमानी करना है, हमें तो अपनी इच्छित प्राप्त। तो वो पाप से निवृत्त नहीं होना चाहते। पाप हो पुण्य हो मैं नहीं जानता, मैं तो करूं। लेकिन वो कह रहा नहीं, ये मैं तो विवेचन कर रहा है कि ये मैं करूं कि ना करूं, मैं अनुचित काम नहीं करना चाहता। इसलिए वो कहते हे निष्पाप अर्जुन, यह अति रहस्यित गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको जानकर एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमाना च कृतकृत्या स्यात्। बुद्धिमान मनुष्य भी इसको जानता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। कृतकृत्य, जो हमें मिला था वो हमने कर लिए। तो क्या कर लिया कि जहां से हम आए थे उस स्रोत को हमने समझ लिया और अपने लक्ष्य को पहचान लिया और उसमें लग गए। अब कृतकृत्य ही होना है। इस तरह से ये पुरुषोत्तम योग नाम इसको कहा गया है। उसमें पुरुष को समझाया है। जो देह है वो भी दिखता है, वो भी पुरुष है, लेकिन अंदर एक पुरुष है और वही उसको चलाता। उसमें जितनी विशेषताएं हैं वो भी मेरी वजह से है। ये पांचों इंद्रियां, जड़ प्रकृति, ये शरीर है, ये इसको भी तेजस्वी में बनाता हूँ। जैसे हर जड़ी बूटी को मेरा तेज दे रहा है, धरती को धारण शक्ति दे रहा है, अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को तेज वही दे रहा है। इस रूप में मैं हूँ। वो कौन है? वही पुरुषोत्तम है। जो अंतर के, जो हमारा पुरुष है, जो अनश्वर पुरुष है, जो जीव आत्मा है, वो भी अनश्वर, उससे भी परे है, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम कहा है। तो उस पुरुषोत्तम भाव से जो करता है, तो ये पुरुषोत्तम योग है। ये 15वां अध्याय हो गया। 12वां अध्याय भक्ति योग का है। उसमें भी 20वें श्लोक है, सबसे कम इसमें भी है, क्योंकि इसमें 16वें अध्याय में फिर उन्होंने देवासुर संपत्तियों की बात की है। देवी आसुरी संपत्तियां क्या हैं। तो आदमी किस तरह मोहित होकर के आसुरी संपत्तियों में चला जाता है, तो कैसे तो ये सब समझाया है। तो यहाँ उन्हें ये पुरुषोत्तम योग समाप्त हो गया। अब यही वार्ता को समाप्त करते हैं। एक प्रश्न आया है बाबू जी। ये चंद्रमा औषधियों को ताकत देता है, इसको वैज्ञानिकता से कैसे समझाया जाए? वैज्ञानिकता से समझाया जाए, ऐसा तुम करके देख लो, औषधियां लगा दो, उस पर प्रकाश मत पड़ने दो, रहते देख लो क्या होता है, करके देख लो। तो वो जो बता रहे हैं कि इनमें जो तत्व आता है, जो उन्होंने कहा सोम तत्व, मतलब औषधियों का जब का जनक सोम तत्व माना जाता है, और चंद्रमा को भी सोम कहा गया है। तो उसमें से देखिए, आज के विज्ञान से आप पूछेंगे तो सूर्य क्या है? एक प्री एटॉमिक स्टेज का एक, जिसे कहना चाहिए पावर हाउस है, जिसमें प्री एटॉमिक स्टेज चल रही है, परिवर्तन हो रहा है, उससे ही ऊर्जा होती है, निकलती, और क्या, और कुछ नहीं। लेकिन उसमें तो इतने गुण तो नहीं होते जो सूर्य में है। इतने आरोग्य वो देता सूर्य। सूर्य उपासना करके देख लियो, देख लो, करके देख लिया लोग। वहां से कहते हैं किसमें क्या देता है। धरती के अंदर रसपका पाक से लेके, औषधियों में रसपाक से लेकर के मनुष्य अंदर वो सब कर रहा है। प्रयोग वैज्ञान ने करके देख लिए। ऐसे चंद्रमा के भी करके देख लो, कैसे करो। ये बात और अलग है, कितना देना, तो ग्रीन हाउस बना लेते हैं, उसमें ज्यादा तेज धूप ना लगे, वो एक अलग बात है, कब को कितना देना। जब बड़े हो जाते हैं वो सह लेंगे। जंगल में तो ये जो सब बात है, उसकी प्रकृति के अनुकूल ही देना। तो चंद्रमा से अगर ये होता है तो इसको इसीलिए सोम कहा गया है हमारे यहाँ। और उसी सोम से का आदित्य सोमेन बलिना, वेद में ये भी ऋषि आती है।
उसी सोम की आहुति सूर्य में हो रही है, लेकिन वो तेज बना रहा है, और उसी सोम की आहुति चंद्रमा हो रही है तो रस बरसा रहा है। अब ये प्रवृत्ति किसमें थी, ये भगवान ने समझाया है कि सूर्य को ये चेंज की क्षमता उसे दे दी, इसको ये दे दी क्षमता, वो सब है। ये मैं उदाहरण कई दफे देता हूं आपको कि उन्हीं परिस्थितियों में रह करके एक व्यक्ति संत बन गया, उन्हीं में रह करके एक व्यक्ति धूर्त बन गया। उसने वो कन्वर्शन कर लिया, उसने ये कन्वर्शन कर लिया। उसी भूमि पर उसी के आसपास 2 वृक्ष लगे हैं, 3 वृक्ष लगे हैं। एक नीम का लगा है, कड़वा है, औषधि गुण बहुत हैं। दूसरा आम का लगा है, रसराज है, बड़ा स्वादिष्ट है, उसके भी अपने औषधि गुण है। तीसरा पीपल लगा हुआ है, ना उसके फल लोग ज्यादा खा पाते हैं, ना उसका वो होता है, ना कुछ है, लेकिन 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और उसके नीचे बैठ करके आपके अंदर सद्भाव आएंगे, स्वाभाविक है। तो ये प्रवृत्तियां लोगों ने देख परख ली हैं, तो सुन कर भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और जी बाबूजी, एक और प्रश्न है। ईश्वर स्वयं को सूर्य, चंद्रमा आदि का तेज औषधियों का औषध कहते हैं, फिर यह भी कहते हैं कि क्षर अक्षर से परे है। यह तो 2 बातें हो गई, कृपया बताएं। अरे परे है इसीलिए तो नियंत्रित कर लेता है, इनमें से होता तो फिर वही ना हो जाता। ये विरोधाभासी नहीं है, हैं? ये जज जो बैठा है वो दोनों पार्टियों से परे है, इसलिए तो न्याय करता है। और पार्टी में हो जाएगा तो एक का पक्ष नहीं लेगा फिर, तो ये बात विरोधी नहीं है। वो क्षर अक्षर दोनों से परे है, वो पुरुषोत्तम है, इसीलिए क्षर को भी संभालता है और अक्षर को भी संभालता है। तो इस रूप में जो समझ लेता है वही पुरुषोत्तम। फिर ये समझ में आ गया तो फिर और कहाँ जाएगा आदमी, फिर तो उसी को पकड़ लेगा। तो ये कोई विरोधाभासी बात नहीं है, ये पूरक है, ठीक है। ताऊ जी प्रणाम। मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि ईश्वर ने बोला कि तेज में इन सूर्य चंद्रमा आदि के तेज भी वही हैं और औषधियों के औषध भी वही हैं, तो जैसे जज वाला एग्जांपल देखे तो जज तो दोनों पार्टियों में से किसी के भी पार्ट नहीं होते। अरे हैं पुरुषोत्तम है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर इनके पार्ट कैसे बन गए? उन्होंने कहा मैं वही हूँ, मतलब वो परे हैं, वो तो समझ में आ गया कि जज है, लेकिन इन दोनों के मतलब इन सूर्य चंद्रमा के तेज उसका पार्ट कैसे बन गए फिर वो? क्योंकि जज हो गए तो फिर पार्ट कैसे बनेंगे पार्टी के? वो नहीं है, पहले समझा चुके हैं, ये सब मेरी वजह से है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। यही तो तत्व से समझना है। सूर्य की वजह से सारे दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन वो जो दृश्य दिख रहा है वो सूर्य नहीं है। दीपक के प्रकाश से दिख रहा है, प्रकाश से आगे वो, लेकिन वो दीपक नहीं है। उसमें क्या बात है, वो इससे परे है ना, वो इसका प्रकाशक है। यही तो बात है, यही तो समझाने की, आसानी से समझ में नहीं आता ना। एक ऐसा है, अब जैसे अब आपसे मैं बात कहूं, अभी ज्यादा मत जाओ, थोड़ा विज्ञान में आप चले जाओ। जब आदमी गए तो कंपाउंड्स हैं तो अलग अलग कर दिया, अलग अलग तत्व कर दिए। पानी में हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, NaCl में सोडियम अलग कर दिया, क्लोरीन अलग कर दिया। अब उसमें जाओ तो अंतिम मिलता है फिर एटम, परमाणु। अब परमाणु की रचना देखिए आप, क्या है? बीच में एक न्यूक्लियस जिसमें वेट होता है और सिर्फ चार्ज होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बस यही है, और कुछ है ही नहीं। है कहाँ पदार्थ? ये देखो तो इलेक्ट्रॉन्स का तूफान चल रहा है। और शायद आपको नहीं पता हो, हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर ने बताया था इंटरमीडिएट के न्यूक्लियस
जो है, और उस पे जो पहला इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी कितनी दूरी है? तुमने कहा यूं समझ लो, अगर न्यूक्लियस सूर्य है और धरती उसका परिक्रमा कर रही है, इतना दूर है पहला इलेक्ट्रॉन, तो है क्या मैटर? सूर्य से यहाँ धरती तक की जितनी दूरी है, इसमें जाना सैकड़ों सूर्य आ जाएंगे और करोड़ों धरतियां आ जाएंगी, तो सब तो पोला ही पोला तो है। पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो कुछ है ही नहीं, इससे सिंपली चार्ज। और वैज्ञानिकों ने जब न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो पूरा का पूरा ऊर्जा में बदल गया, कुछ नहीं था वहां सिवा ऊर्जा के। सब चेतन ही सब बना हुआ है, और यही उसकी विशेषता है कि वो ही है, लेकिन सब में इतने भेद हैं। है क्या? ये जहर है और ये अमृत है। उसमें है क्या? वो एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं, तो ये गुण कहाँ से आ गए? अब ये परमात्मा जाने, हम क्या जाने। है तो सब कुछ एक। तो जो माया कहते हैं कि माया माने जो है नहीं, भाषित भर होती है, तो ये विश्व में भाषित हो रहा है, कुछ नहीं। अरे वो विज्ञान की दृष्टि दिखा दिया आपने, ये तो शुद्ध विज्ञान है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चले जाओ और उसके अंदर गए तो फिर ऊर्जा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो वैज्ञानिक ने कहा ये तो सब खत्म हो गया, देयर इज नो मैटर इन दिस वर्ल्ड। पदार्थ कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, एनर्जी ने ही विभिन्न रूप ले रही है। अब ये तो वैज्ञानिक को भी निकालना पड़ा, तो ईश्वर कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है? सही। मैंने विभिन्न रूप दिए, उनमें अलग अलग गुण पैदा कर दिए, अलग अलग रस पैदा कर दिए, सब कुछ है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो ये जो देखते, इसी ज्ञान रूपी कुठार से वैसे काट दो, तब परमात्मा दिखेगा कि वो है क्या, तब उसकी सिफत पता पड़ेगी। यही तो कह रहा है ये अध्याय। ठीक है, सही सही हो भाई। बाबूजी जी बाब, मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? जी हाँ बोलिए। चरण स्पर्श बाबूजी, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। बाबूजी, जैसे कि आपने कहा कि हम अपने कर्मों के फल स्वरूप ये देह पा करके इस संसार में है, तो इसका मतलब है कि हम तो केवल भोगने के लिए ही संसार में हैं, हम कर्मों के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से हमें ये जीवन में ये परिस्थितियां मिली हैं, पहले भी समझा चुका हूं। तो ये परिस्थितियां हमें नहीं मिले, इसमें हमारी गति नहीं है, लेकिन अब इन परिस्थितियों में कर्म हम क्या है, हम फिर स्वतंत्र हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये कोई नहीं कहता कि अब इसमें जाकर के तुम क्या करो। अब तुम्हें गरीबी में बिताना है, अब संपन्नों को गालियां देते हुए बिताओ कि गरीबी में रह करके ज्ञान अर्जन करके कबीर और सहदास की तरह मस्त हो जाओ। तुम्हारी बात वो नहीं है। हम जिन परिस्थितियों हम आए हैं, ये परिस्थितियां भी हमारे पूर्व कर्मों से पैदा हुई, और अब जो हम कर्म करेंगे हम स्वतंत्र हैं। मैंने कहा ना, उन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुआ एक व्यक्ति अपराधी बन जाता है, तो उन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुआ एक महात्मा बन जाता है। ग्रहणशीलता हमारी अपनी अपनी है, वो हमारे जीवात्मा का जो पूर्व हमारा संस्कार था, उसने अपने अपने ढंग के संस्कार इकट्ठे कर दिए। पेड़ का भी उदाहरण दिया था कि निबोली डाल दी और आम की गुठली डाल दी, और उसने हर एक ने उसी भूमि में से अपने तत्व खींच लिए और वो अपना अपना खड़ा कर दिया। उसने भूमि तो वही थी। तो ऐसे ही हमारे संस्कार बीज रूप में अपना पूर्व संस्कारों के अनुरूप ही वातावरण बना लेते हैं। तो वातावरण तो, अब इस वातावरण का हमें क्या करना। अब ये बात, इसको हम सुधार भी सकते, तो ये नहीं है कि हम उसमें कर्म के लिए हम फिर भी स्वतंत्र हैं। हाँ, एक दफे जो कर्म हो गया उसका परिणाम बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कर्म बदल देंगे तो परिणाम बदल जाएगा, ये बात निश्चित है। डॉक्टर कलाम ने कहा, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर बिहेवियर।
And if you change your behavior, it will change your future. तो अपना वो आप स्वतंत्र हैं, हाउ टू बिहेव। बहुत से उदाहरण हमने दिए। उसी बात को लेकर के एक आदमी उत्तेजित हो रहा है, एक आदमी उसी को लेकर आनंद हो रहा है। बच्चा नटखट कर रहा है, दूसरा क्या देखो क्या कर रहा है, सब चैन से बैठ रहे हैं, दूसरे माता पिता उसमें आनंद ले रहे। तो क्या है, हाउ यू टेक इट। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो परिस्थितियां बढ़ाता है वो तो उसी में से करता है। इसलिए मेरी वजह से सब हो रहा है, लेकिन मैं उसमें हूं नहीं करता, मैं फिर भी नहीं हूँ, यही तो समझ आया। चलिए समय भी हो गया। जी बाबूजी, एक प्रश्न और। जैसे ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही मान लेते हैं, यदि चेतना स्वरूप में हम में है, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख का क्या मीन्स व्यवहारिक मतलब होता है? ये ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, ये परब्रह्म की बात हो रही, ब्रह्मा जी की नहीं हो रही है। नहीं तो मान लेते हैं और जैसे फिर कि जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो उन्होंने जितनी सृष्टि बनाई सबके 4 मुख पैदा किए हैं क्या? शरीरधारी नहीं है ब्रह्मा, 4 मुख उनके, वेद की 4 धाराएं हैं। हर बुद्धि, हर दिमाग में एक ज्ञान होता है, तो वेद की 4 धाराएं वो हैं। उसका मतलब है चतुर्भुज हैं, ये हैं, ये सब अलंकारिक हैं। और ब्रह्मा जी ने सब बनाया, तो अपने जैसे जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, तो गधा भी 4 सिर वाला होगा और शेर भी 4 सिर वाला होगा। ये कौन सी बात रही? वो जैसा है वैसा ही है। ये बात ब्रह्मा की नहीं हो रही, परब्रह्म की हो रही है, जिसके संकल्प से ब्रह्मा खड़े होते हैं और फिर वो सृष्टि बनाते हैं। ठीक है जी बाबूजी, धन्यवाद। फिर से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बिना पढ़े आगे खून लिया तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दिमाग में वो बात बैठी नहीं। फिर से पढ़ो, ये एक बार में नहीं समझ, फिर से पढ़ना, फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक है बाबूजी, एक प्रश्न हाँ। अभी दो तीन है। हाँ बोलो। एक प्रश्न ये है बाबूजी की आचार्य चाणक्य के कई सारे शिष्य थे। हैं? आचार्य चाणक्य के कई सारे शिष्य थे। आचार्य चाणक्य के तमाम शिष्य थे। हाँ, सारंगधर, एक अक्षय थे, एक चंद्रगुप्त थे। तो हाँ। सारंगधर और अक्षय के बारे में देखते हैं कि वो चाणक्य के लक्ष्य के साथ, उनकी मनस्थिति के साथ बहुत कोऑर्डिनेटेड होके चलते हैं, सब समझते हैं। और एक चंद्रगुप्त है जो जिसको बहुत लाड प्यार मिला है, सब कुछ है, लेकिन हर स्टेप पे वो चाणक्य की योजना को समझ नहीं पाता है, और आगे चलकर ऐसा हो जाता है कि चाणक्य को इतना दुश्मन समझता है। ऐसा क्यों? अरे भाई, चाणक्य को हर लोग समझ लेंगे तो फिर चाणक्य ही क्या? चंद्रगुप्त की बुद्धि के परे है, इसीलिए तो चाणक्य है। शिष्य की बुद्धि के परे, इसीलिए तो गुरु है। तो इसीलिए कहते हैं उसने समझ लिया था कि ये मेरा हितैषी, तो समर्पण किया। लेकिन अहंतावश वो बीच बीच में समर्पण भूल जाता था, क्वेश्चन करने लगता था, वो डांट देता था, चुप रह, अभी समझ में आ जाएगा। होता रहता। अब वो तो नंद को समाप्त किया, और पोरस ने भी बुला लिया, बड़ी सुंदरी थी, और थी वो विष्कन्या। ये किसी को नहीं पता था, चाणक्य को पता था। थी वो विष्कन्या, सुंदरियों को विष्कन्या बनाते थे। चाल अभियता थे, पोरस भी साथ में आया था, पर्वतक, और चंद्रगुप्त भी था, दोनों साथ साथ रहे थे। और उसमें राज्य का अनुभव तो पोरस को ज्यादा था, से लालच भी दिया। अब उन दोनों ने कह दिया वो सुंदरी हमारे यहाँ भेज दो। अब लोग परेशान, तो चाणक्य के पास आए कि साहब क्या करें। उन्होंने कहा जब 2 के बीच में नहीं बन रही है तो उसे तीसरी जगह भेज देना चाहिए। बोले क्या? बोले मेरे पास भेज, और कह देना कि उनकी इच्छित बस चाणक्य के पास, मेरे पास आ गई, क्या करूंगा, मेरी मर्जी। आ गए, वो तो जानते थे कि ये विष्कन्या है, तो उसने कह दिया कि मैं तो पहचानता हूं तू विष्कन्या है, अब बता तेरे साथ क्या करूं। उन्होंने कहा आचार्य क्या करे, जो करना चाह। और जो पोरस था बहुत बढ़िया, उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, वो उससे प्रभावित भी थी।
तो उसने कह दिया कि अच्छा तुम अब पूरस के पास ही चलिए, मतलब पूरस को मारना है, विष्कन्या जाना मतलब मारना। तो ये अब उसकी बुद्धि के तो परे था, चाणक्य की उसकी समझ में नहीं आता तो क्या हुआ। ऐसे ही वो भी एक घटना है कि वो तो जो था राक्षस तो लगा हुआ था पीछे, वो तो बदला लेने के लिए अपने उसमें लगा हुआ था। तो उन्होंने किया एक नया महल बनाएंगे, उसकी भूमि चयन कर ली गई, वहां बनना शुरू हो गया। और यहाँ उसने वहां से लंबी सुरंग खोज करके उसके नीचे एक तलघर बना दिया और उसमें सैनिक छिपा दिए उसी महल के नीचे, कि कभी भी रात को सोते हुए अचानक ये निकलेंगे उन खोल करके, और जब तक सुरक्षा वाले जागेंगे तब तक चंद्रगुप्त समाप्त हो जाएगा। उसकी यही योजना थी। और उनके लिए राशन पानी भी सब रख दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा आचार्य भवन तैयार हो गया, बोले मैं निरीक्षण करूंगा। तो उन्होंने पूरा राउंड लिया, अंदर गए, वहीं उन्होंने देखा कि नीचे से एक छिद्र में से चींटियां निकल रही हैं, उनके मुंह में एक एक चावल का दाना है। ये यहाँ जमीन के नीचे चावल का स्टोर कहां से आ गया, समझिए। अपने ढंग से उसने जगह जगह ठोक करके देखा, वो कोले की आवाज वो कर दी है, ठीक है। उसने कहा सैनिक बुलाओ, सैनिक आ गए, इस महल को घेर लो, तैयार रहना सब सैनिक, इसमें आग लगा दो मिट्टी के। अब चंद्रगुप्त, अरे इतनी मेहनत से बनाया आचार्य, ये क्या कर रहा है? चुप रह, खड़ा हो जा। क्या कर रहा हूं, देख तमाशा, तेरी समझ में नहीं आता तो मेरी समझ में नहीं आता। जहां आग लगाई गई, अब वो आग की तपन अंदर गई, कोलाहल मच गया, निकल निकल के भागे। सो बाहर सैनिक खड़े थे, सबको समाप्त। महल फिर बन जाएगा, और चंद्रगुप्त मर जाता तो दोबारा नहीं मिलता, भाग यहां से, ऐसी बात करता। तो चंद्रगुप्त की समझ में आ जाए तो फिर चाणक्य क्या भाई शिष्य की समझ में आ जाए। इसीलिए कहते हैं कि पहचान लो। चाणक्य, चंद्रगुप्त ने समर्पण किया था, जो कहता वैसे ही करता कि ऐसी तो जीत गया। उसकी सामर्थ्य क्या थी नंद के सामने। लेकिन कभी कभी आ जाता था अहंकार में, हो जाता था, ये विसंगत इसलिए आ जाती, हम भी भूल जाते हैं, हमारे गुरु है वहां वो करने लगते, ठीक है ना। गुरु परंपरा की बात होती है, तो गुरु परंपरा में तो बहुत सारे गुरुओं का नाम आता है, जैसे वाल्मीकि जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के रूप में जाने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। तो क्या जितनी सिद्धियां या सामर्थ्य परम पूज्य गुरुदेव की थी कि उन्होंने गायत्री और यज्ञ जैसे इतने बड़े महाप्रयोग किए, क्या वो सब लोग भी इतने ही सामर्थ्यवान हैं या मतलब कुछ उनमें डिफरेंस है? किसी की सामर्थ्य किसी की सामर्थ्य नापना नहीं चाहिए। सब अपने समय की आवश्यकता के अनुरूप शक्ति लेके आते हैं, उतना करके चले जाते, या उसी की उतनी शक्ति खोलते हैं कर देते हैं। जुड़े तो परमात्मा चेतना से ही, इसमें कभी किसी से किसी का मुकाबला नहीं करते। अपने स्तर पर सब नायाब हमने किया है ना। अब यूं तो ठीक है, ये कहते हैं साहब व्यास जी सब सर्वोदय विद्वान और धीवर कन्या से पैदा हुए थे, ये कोई बात है? वो कुछ नहीं रह जाता, कहाँ पैदा हुए इसकी कोई मतलब। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् त्यज्यते, बाद में फिर हो जाता। वैसे तो हमारे यहाँ अनेक उदाहरण है। तो जो जिसने किया है सबों ने अपना अपने से किया, ठीक है। अब वामन जिस काम के लिए आए थे उतने लेके अपना काम करके चले गए, राम जितने लिए आए थे उतना, कृष्ण जितने आए करके वो चले गए, बुद्ध जितने आए उसको वो लेकर के चले गए। अब जो आएगा अपने करेंगे, ठीक है ना। तो इसे कहीं किसी से तुलना नहीं। उन्होंने किन परिस्थितियों में कैसे रास्ता बनाया, बस वहां से प्रेरणा, ठीक है ना। ठीक है बाबूजी, एक अंतिम प्रश्न है।
जैसे शुरू के कुछ सूत्रों में आपने बताया ना कि हम छोटी छोटी भौतिकवादी चीजों से मोह कर लेते हैं, जैसे जिस कमरे में रह रहे हैं उसको अपना मानने लगते हैं, जिस चेयर पे बैठे हो थोड़ी देर के लिए उस पे भी ये मेरी सीट है, ऐसा। तो ये तो सब हम सभी के स्वभाव में है, तो इससे बचें कैसे? वही तो बता दिया कि ये तुम्हारा साधन है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा है, ये तुम्हारा साधन है, उपयोग कर लो, लेकिन मेरा नहीं है। उसने तुम्हें एक खास काम के लिए दिया है, ये किसी की धरोहर है और वो किसी खास उद्देश्य से दी गई, उतना उपयोग कर लो, अपना मान करके मत चलो इसे। ये शरीर भी किसी ने हमें दिया हुआ है हमारे, तो वही तो वो कह रहे हैं कि मैंने ही दिया और मैं ही उसमें करके करता हूँ। तो जिस प्रयोजन के लिए दिया है उस प्रयोजन की सिद्धि में इसका प्रयोग करो, यही बात है। प्रमोहित नहीं होंगे आप, मिला आचरण। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, सामान्य गृहस्थ लेकर के और राजा तक तीसरे आयु में जाते अपना घर छोड़ देता था, मान कुछ हो जाता, मतलब जंगल में रहता, अपने आप करता। वही असली स्वावलंबन है। हम बड़े आदमी हैं तो अपने सब परावलंबी रह रहे हैं, सब हमारा नौकर कर रहे हैं। तो जीवात्मा तो दुनिया भले बड़ा आदमी का है, लेकिन जीवात्मा तो परावलंबी ही संस्कार लेके जाएगा। जीवात्मा को स्वावलंबी का संस्कार देना है तो अंतिम चरण में वहां चले जाते थे और प्रकृति के साथ जीवन बिता के देखना, हाँ मैं हूँ स्वावलंबी। ये तो बाहर का श्रृंगार है, मैं क्या हूँ। ये जो बाहर से हमें पद मिला है ये तो बाहर का श्रृंगार है, लेकिन फिर मैं क्या हूँ, वो बात देखने की बात आती है ना। बाहर से रूप अच्छा होता है, ठीक। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सर्वाश्च शांतिर्भवतु।